मांग तो हम लोग कर रहे हैं, हो सकता है भोलेनाथ खुद ही प्रकट होकर हम लोग को दर्शन देने लगे। अवश्य होगा, जैसे वो बाबा जी मिले हैं उसी तरह हम लोग को जलाभिषेक का भी मौका जरूर मिलेगा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है। बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर। ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई बनारस की कचहरी में हो रही है, जिसमें अभी तक मुस्लिम पक्ष जो था उसकी बहस पूरी हो गई है और कल से ही हिंदू पक्ष की बहस जारी है। तो आज भी सुनवाई हुई, हिंदू पक्ष ने अपनी बातों को रखा है। तो ये जानेंगे कि आज कचहरी में क्या क्या हुआ, क्या क्या बातें रखी गई। तो सोहन लाल आर्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हिंदू पक्षकार भी हैं इस मामले में। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या हुआ सर आज कचहरी में, क्या क्या? जैसे ही जो है 2 बजे माननीय जिला जज के यहाँ कार्रवाई शुरू हुई, तुरंत पुनः कल वाद नंबर 1 राखी सिंह की ओर से जैसे ही यह था उनको हटाने की याचिका कल दी गई थी, जो है हरिशंकर बिसेन जी की ओर से कि विष्णु शंकर जैन जी को हटाया जाए, ठीक वही पत्र मुस्लिम समाज की ओर से दिया गया ताकि विष्णु शंकर जैन जी को हटाया जाए। विष्णु शंकर जैन जी स्पष्ट वह प्रतिलिपि जो माननीय जिला जज को दे चुके थे कि मैं एनओसी लेकर के मैं यहाँ प्लीडिंग कर रहा हूँ, और तत्काल उन्होंने मुस्लिम समाज को भी दिया कि आप बेवजह जो है इस तरह कर रहे हैं। जबकि हमने कल जवाब दे दिया था, तो इस पर जिला जज ने कहा कि जिला जज ने मुस्लिम समाज को कहा कि मैं इनको एप्लीकेशन दे चुका हूँ, आपत्ति देने का इनको 1 हफ्ते का समय मांगा हूँ, आप बेवजह कार्रवाई में विलम्ब कर रहे हैं। मतलब ये झाड़ माननीय न्यायालय की ओर से मुस्लिम समाज को पड़ी कि जब उन्हें 1 सप्ताह का दिया गया है कि आप जवाबदेही दाखिल करिए। इसके बाद प्लीडिंग हुई हरिशंकर जैन जी की। धर्मस्थल विधेयक जो है 1999। एक मिनट सर, जो जितेंद्र सिंह बिसेन है वो भी यही याचिका दिए हैं कि विष्णु शंकर जैन को हटाया जाए। मुस्लिम पक्ष भी यही कह रहा है। तो क्या दोनों की मिली भगत लग रही है? दोनों की मिली भगत, और यह षड्यंत्र है कि हिंदू समाज से विष्णु शंकर जैन को हटाया जाए। जो हम लोग के पक्षकार हैं, जो हम लोग के पक्षकार हिंदू साक्ष्यों को, जो सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेजों को, सुप्रीम कोर्ट के साक्ष्यों को एक एक करके रख रहे थे हिंदू पक्ष में, जो है उनको हटाने का साजिश है। क्योंकि उनको मालूम हो रहा है कि अगर यही रह गया तो हिंदू साक्ष्य, हिंदू प्रमाण, हिंदू दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के हैं, उनसे अनुसार यह मुस्लिम समाज के जितने भी आरोप है, प्रत्यारोप 7-11 वो कहीं टिक नहीं पाएगा, पोषणीयता कहीं टिक नहीं पाएगी, और यह पुनः यहाँ से विजयी होकर निकलेंगे। मुस्लिम पक्ष क्या तर्क दे रहा है विष्णु शंकर जैन जी को हटाने के लिए? क्या डर गया, क्या तर्क क्या है उनका कि क्यों हटाया जाए? तर्क ये है कि यह उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, बिना अनुमति के यह उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सरकार के खिलाफ यह जो प्लीडिंग कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम 1 जून को ही हम अनुमति ले चुके हैं, है ना, 1 जून को 6 महीने की अनुमति ले चुके हैं, और वहाँ से ये एनओसी मिल गई है। यदि आप देख सकते हैं, देखिए, या फोटो स्टेट कर माननीय न्यायालय में हमने जमा कर दिया है। और दूसरी चीज़, आज ज्ञानवापी इंतजामिया मसाजिद के अधिवक्ताओं को भी उन्होंने दे दिया कि आप भी देख लिए और आप हमें प्लीडिंग करने दें। इस पर माननीय जिला जज ने कहा कि अरे भाई आप हटिए, पहले प्लीडिंग तो करने दीजिए, बात हो गई कि नहीं। हाँ, और आगे सुनवाई क्या हुई, क्या कार्रवाई? आज सुनवाई के दौरान बहुत रोचक तथ्य उस समय आया जब सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेजों को उस कालखंड में प्रस्तुत किया जाने लगा, जबकि तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में जो मुकदमे थे, आराध्य स्थल जो कि तोड़े गए थे, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दस्तावेज थे, वह पढ़ के सुना रहे थे। यदि हिंदू आराध्य स्थल तोड़े जाते हैं तो वह उसकी गरिमा नष्ट नहीं होती। ठीक उसी तरह जो है यहाँ पर जो है 8 अगस्त 1669 में औरंगजेब ने तोड़ा, लेकिन वह आज भी वह मंदिर का स्वरूप है। और इसीलिए इसकी जांच कमीशन जैसे हुई, सर्वे हुआ, उसमें शंख, गदा, चक्र, कमल के पुष्प, त्रिशूल की कतारें वहाँ पर मिली, और तो और शिवलिंग भी मिल गए। और यह इस पर मुस्लिम समाज आपत्ति करने लगा कि मिले हैं, लेकिन वह पुष्ट नहीं हुआ, फुहारा है। कई फुहारा आप कह रहे हैं लेकिन वह ज्योतिर्लिंग का हो। क्या ज्योतिर्लिंग क्या? मुस्लिम समाज ने कहा ज्योतिर्लिंग क्या होता है, प्राण प्रतिष्ठा क्या होता है, तो उसके अनुरूप वह पुनः पद्म पुराण और काशी खंड, वैभव के सारे जो 16वीं शताब्दी की और पुस्तकें थी,
उस समय के सारे डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत करने लगे कि ये है प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र जो है काशी पुराण में, वो काशी खंड में और तो और वैभव काशी में जो है सारे पुराण की ये है प्राण प्रतिष्ठा का जिक्र, ये इसे कहते हैं वो जो है आराध्य स्थलों के जिक्र जो है पूरा मुस्लिम समाज बार बार कहता था कि प्राण प्रतिष्ठा हम नहीं मानते हैं, क्या आप मानिए या मत मानिए। लेकिन ये देखिए पद्म पुराण का पृष्ठ नंबर 243, ये देखिए पद्म पुराण का जिक्र है जिसमें स्पष्ट लिखा है कि प्राण प्रतिष्ठा ही सनातन धर्म की मूल स्रोत है और यही प्राण प्रतिष्ठा हम आने वाले दिनों में ज्योतिर्लिंग क्या होता है, क्या ज्योतिर्लिंग का भी आप महत्व नहीं जानते। पूरे देश में 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं, एक ज्योतिर्लिंग जो है काशी में है, ज्योतिर्लिंग का भी जो है वो पूरा का पूरा साक्ष्य और प्रमाण सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेजों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के अभिलेखों के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के प्रमाणों के अनुसार ही दे रहे थे। और इस पर बार बार मुस्लिम समाज कहता था आप प्लीडिंग के बाहर जा रहे हैं, तो हंसते हुए कहे कि एक तो आप ये कहते हैं कि आप जो प्राण प्रतिष्ठा नहीं हम जानते हैं, एक तो आप ये कहते हैं कि हम जो ज्योतिर्लिंग नहीं जानते हैं। जब जो ज्योतिर्लिंग का हम प्रमाण दे रहे हैं तो आप कह रहे प्लीडिंग के बाहर हैं, आप आखिर चाहते क्या हैं? अच्छा, जब सुनवाई चलती, जब मुस्लिम पक्ष की सुनवाई चल रही थी, उनकी जब बहस हो रही थी, तो क्या काउंटर होते रहता है क्या बीच में? नहीं, जब भी मुस्लिम समाज पूरा कई दिन चला, 5-6 दिन, उसमें हिंदू समाज जरा भी टिप्पणी नहीं किया, जरा भी डिस्टर्ब नहीं किया था। लेकिन अब जैसे ही हम लोग बार बार कर रहे हैं, हिंदू साक्ष्यों का प्रमाण दे रहे हैं, अपने धर्मस्थलों का प्रमाण दे रहे हैं, पद्म पुराण का प्रमाण दे रहे हैं, और यहाँ तक कि पद्म पुराण हम लेकर के भी गए थे, पृष्ठ नंबर 243 खोल के भी दिखाए गए थे, धर्मस्थल विधेयक और हाँ सारे लेकर गए थे उसमें। लेकिन फिर भी उनको बार बार आपत्ति होती थी कि आप दिखाने की क्या जरूरत, आप समय कोर्ट की बर्बाद कर रहे हैं। कह रहे आप जब कह रहे हैं तो पद्म पुराण यह पृष्ठ नंबर 43 में साफ साफ लिखा हुआ है, आप इसको आप समय जाया कैसे कह रहे हैं? एक तो आप जो हम डिस्टर्ब कर रहे हैं हमारे प्लीडिंग में, और फिर आप कह रहे हैं जब हम जवाब दे रहे हैं तो इसके बाद सारे साक्ष्य सुप्रीम कोर्ट के, उनके दस्तावेज जो सुप्रीम कोर्ट के बहस थे, सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज थे, वही सब पढ़ रहे थे। हाँ। धर्मस्थल विधेयक के बारे में, आज धर्मस्थल 1919 वर्षिप एक्ट के बारे में हरिशंकर जैन जी पूरा स्पष्ट उन्होंने कहा यह धर्मस्थल विधेयक कानून इस पर लागू नहीं होता। तो हरिशंकर जी ने स्पष्ट कहा कि 3 ग के अनुसार इस पर धर्मस्थल विधेयक लागू नहीं होता। 3 ग में साफ साफ लिखा है कि यह धर्मस्थल अगर 100 वर्ष पूर्व अगर हिंदू या मुसलमान सिख का भी हो तो उस पर यह जो है धर्मस्थल विधेयक नहीं लागू होता। आप तो अब उसमें एक शब्द लिखा है 4 ख, आपने इस पर नहीं पढ़ा। इसमें स्पष्ट लिखा है कि धार्मिक स्वरूप यदि हो उसकी व्याख्या होनी चाहिए, उस पर लागू होता है। इस मंदिर का धार्मिक स्वरूप के लिए सर्वे जारी हुआ है और सर्वे में सारे चाहे मुस्लिम तहखाना हो, चाहे व्यास जी का तहखाना हो, चाहे जो है वजू के बाद का हो, चाहे वजू खाने का हो, और यहाँ तक कि जो गुंबद हैं, गुंबद में भी जो है घड़ी घंटे और यहाँ तक शंख चक्र बरामद हुआ। और तो और जो गुंबद है उस पर जो है मस्जिद की दीवार टिकी हुई है। तो स्पष्ट है कि मस्जिद का कोई नींव नहीं है, मस्जिद एक तरह से टोपी की तरह पहनाया हुआ है। टोपी उठाइए तो आदमी का एक सोशल नेचर स्वरूप होता है। अच्छा, जो ये आप बात करें कि पद्म पुराण से, उसको हमने उदाहरण दिया, तो कोर्ट में ये सब पद्म पुराण वगैरह ये सब मान्यता प्राप्त है, चलता है, उस पर लिखा होगा तो माना जाए। हाँ, पद्म पुराण आज का नहीं है, यह पहली बार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट भी माने। और श्री राम जन्मभूमि में पद्म पुराण का जिक्र हुआ था, और अच्छी तरह पद्म पुराण हमारे ख्याल से जो विद्वान कुलपति हैं, जो दोनों आँख से जो थे अंधे, और उन्होंने यह कहा कि श्री राम जन्मभूमि सरयू किनारे 148 कदम के बाद सरयू नदी वहाँ से पड़ती है, वहीं पर श्री राम लला का जन्म हुआ था। जैसे पूरी जिक्र हवाला कर रहे थे, उसी समय जिला वहाँ के महान न्यायमूर्ति ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के जो पंचम बेंच था, उन्होंने कहा कि आप ये जो सारी बातें कह रहे हैं क्या इसका कोई प्रमाण है? हाँ बिल्कुल प्रमाण है, पुस्तक मंगाइए। माननीय न्यायालय का उस समय जो है कार्य ये रुका हुआ था, 2 घंटे पुस्तक आया, उन्होंने कहा खोलवाइए पृष्ठ नंबर 144, उसमें देखिए इसमें लिखा है कि सरयू नदी यहाँ से 148 कदम पर है, और 148 कदम में ये 45 कदम के बाद जो है जो जगह है वह श्री राम लला का जन्म हुआ था। आज जो है न्यायमूर्ति हैरत हो गई, जो आदमी जन्मांध हो और एक पुस्तकों का हवाला, यही नहीं, यह पुस्तक जो है कई हजार साल पहले लिखी गई है, और उसके हद पर देखकर हद पर्व हो गए। उन्हें कई पुराणों का जिक्र किए। हाँ,
ये थे सोहन लाल आर्य जी, जिन्होंने बताया कि आज मामले में क्या क्या सुनवाई हुई। जो पूजा अधिनियम है 1991 उस पर सुनवाई हुई और तर्क दिए गए पद्म पुराण से, और भी जो साक्ष्य हैं वो माध्यम से दिए गए। बाकी हिंदू पक्ष की सुनवाई अभी चलती रहेगी, अभी और बहस होगी। कब तक होगी सर बहस? ये दो चलती रहेगी और बहस चलती रहेगी, हमारे ख्याल 2-3 दिन और चलेगी। 2-3 दिन और चलेगी? हाँ, बस नहीं, इसमें फिर ये लोग पूरा हो जाएगा जो है। हाँ। फिर वो मुस्लिम पक्ष आएगा? नहीं, मुस्लिम पक्ष हो चुका है। अब इसके बाद जो है माननीय न्यायालय जो निर्णय करे आ जाएगा। हम पुनः सर्वे की मांग करेंगे। वह जो दीवारें हटाए ताकि बाबा और नंदी की बात हो सके, हम उस पर जो है पुनः याचिका दाखिल किए, उस पर सुनवाई की मांग करेंगे। दूसरा शेयर हो और पश्चिमी दीवार का जो है फिर जो है उसको खुदाई की मांग, एसआई की मांग करेंगे। हम जो है हम रुकने वाले नहीं, हम झुकने वाले नहीं, हम हटने वाले नहीं हैं। मतलब कुल मिला के ये समझा जा सकता है कि सर्वे उर्वे की यदि मांग ना हो तो जल्दी ही निर्णय आ जाएगा, इसमें सुनवाई लगभग हो गई है। हाँ, लगभग हो गई है। अगर यदि माननीय जिला जज चाहते हैं तो फैसला दे करके हाई कोर्ट में भेज सकते हैं, या सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी के भेज सकते हैं, क्योंकि माननीय न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ जी ही यहाँ पर भेजे हुए हैं। तो यहाँ के बाद पुनः सुप्रीम कोर्ट में प्रेषित कर सकते हैं, या उनके स्वविवेक पर निर्भर करता है। हम माननीय न्यायालय के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, न उनके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, न उनके अधिकार के बारे में बोलना चाहते हैं। आज राइट टू वर्शिप का हवाला दिया गया, और शिव पुराण और पद्म पुराण में जितने भी कैसे विश्वेश्वर जी प्रकट हुए हैं, कैसे वहाँ पे विश्वनाथ जी मंदिर बना है, वो सारे जो है कि हवाला दिया गया, उसके बारे में बताया गया। और जो सर्वे के दौरान जितने भी जैसे कोई भी स्वयंभू होता है, कोई भी मंदिर होता है, एक बार प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की कर दी जाती है तो वो मंदिर हमेशा के लिए हो जाता है, हमेशा के लिए। मस्जिद में ऐसा नहीं होता, मस्जिद में कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, वहाँ ऐसा नहीं होता है कि कहीं भी पढ़ लिए तो मस्जिद बन गया। लेकिन मंदिर का ये होता है कि एक बार भी प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति की कर दी गई तो सदैव के लिए मंदिर बन जाता है। इसका हवाला दिया गया, और जितने वहाँ पे शंख, चक्र, गदा, त्रिशूल और ओम के आकार संस्कृत के जो चिन्ह निकले थे, सारा वो सब हवाला दिया गया, वो सारा प्रूफ बताया गया। शिवलिंग जो निकले हैं बाबा जी जो विश्वेश्वर जी, वो सारा से हमारे हरिशंकर जैन जी ने सारा जो है विस्तार से उसके बारे में सारा बताया। अच्छा, जो शिवलिंग है स्वयंभू शिवलिंग इसको माना जाता है, तो मतलब एक जीवित शिवलिंग है, तो ये बात नहीं हो रही है कि सावन आने वाला है, उनका जलाभिषेक हो, भोग लगे, इस तरह की बातें नहीं हो रही है? अभी कल भी हम लोग का बहस चलेगा, अभी कई दिन लगेंगे, बहस चलेगा, तो उसके बारे में भी कहा जाएगा। उसको जब तोड़ा जाएगा, उसको देखा जाएगा, तो अंदर उसमें जो है कि ज्योतिर्लिंग तो है ही, और बड़ा शिवलिंग निकलेंगी, अर्धा निकलेंगे, और भी कई प्रमाण निकलेंगे, जिसके बारे में जो है कि जानकारी मिल जाएगी सबको। अच्छा, मुस्लिम पक्ष क्या अपने तर्क दे रहा है, क्या अपनी बात रख रहा है? वो 92 का हवाला दे रहे हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब भी ये बात है, ये शुरू में अंग्रेजों से भी एक बार इन लोग का मुकदमा जब अंग्रेजों का शासनकाल था, उस समय भी एक बार चला था, तो उसमें भी मुस्लिम पक्ष हार गई थी, हिंदू पक्ष ही जीता था कि वो आदि विश्वेश्वर मंदिर है। सुनवाई वही हो रही है जो हमारे साक्ष्य सामने रखे गए हैं, जो हमारे सच है वही शिव है। अच्छा, ये बात नहीं उठ रही कि सावन आने वाला है, जलाभिषेक हो? मांग तो हम लोग कर रहे हैं, हो सकता है भोलेनाथ खुद ही प्रकट होकर हम लोग को दर्शन देने लगे। जैसे वो बाबा जी मिले हैं, उसी तरह हम लोग को जलाभिषेक का भी मौका जरूर मिलेगा। आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं मेरे भोले, मेरा नाम हो रहा है। बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत।